नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। हम बात करेंगे जुलाई महीने के राशिफल की और आज लग्न होगा सिंह। इस महीने सिंह लग्न वालों के लिए स्पेशल ये है कि शुक्र लग्न में है, 4 तारीख को आएंगे। दशम के स्वामी शुक्र हैं, तो निश्चित तौर पे आप कर्म क्षेत्र में जबरदस्त काम करने वाले हैं, अडिग होंगे। करना चाहिए, ये समय है जब आपकी ऊर्जा, आपकी सोच, आपके विचार काम को लेके ज़्यादा आप प्रभावित रहेंगे। इस समय अपने काम को लेके आप ज़्यादा सोचेंगे और काम के लिए सुविधाएं जुटाएंगे, लग्जरी ऐड ऑन करेंगे, उसमें जोड़ेंगे, कुछ उसे बढ़ाएंगे। अपने कामों को आप थोड़ा सा बड़े पैमाने पर ले जाने की कोशिश भी कर सकते हैं। और इसके अलावा मंगल की दृष्टि लग्न में है, दशम से ही मंगल दृष्टि डाल रहे हैं, तो निश्चित तौर पे मंगल आपका साहस को बढ़ाएंगे, ऊर्जा को बढ़ाएंगे, एनर्जी को बढ़ाएंगे और आप कुछ भी कर गुजरने का साहस इस समय में आप रखेंगे। केतु विराजमान है लग्न में, यानी इसका अर्थ यह है कि अभी फिलहाल आप देखेंगे कि बहुत जल्दी जल्दी आपके जो विचार हैं वो हर जगह से हट जाते हैं, आप चीज़ों से डिटच हो जाते हैं, चाहे वो काम हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हों, आप अपने जगह से हट जाते हैं, आपका मन हट जाता है। ये केतु करते हैं। इसके लिए मेडिटेशन अति अनिवार्य है। मेडिटेशन कीजिए और गणेश जी की साधना खूब कीजिए, तब जाके आपको केतु जी से छुटकारा मिल पाएगा। और सबसे अच्छा है इस समय में कर्म कीजिए और फल की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि केतु यही चाहते हैं कि आप वैरागी रहें, आप साधु रहें, आप योगी के जैसे रहें। जब तक केतु लग्न में है तब तक। धन भाव में चलते हैं। धन भाव में शनि की दृष्टि है, जो चाहती है, जो ये बताते हैं कि आपको अपने बैंक बैलेंस के लिए एफर्ट लगाना चाहिए, मेहनत करना चाहिए और इस समय में कोशिश करनी चाहिए जिससे आपका बैंक बैलेंस बने। कुटुंब परिवार की ओर भी ध्यान देना है और कहीं ना कहीं अपने वाणी की ओर भी आपको ध्यान जरूर देना है। ध्यान रखना है कि आप क्या बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। ये आपके लिए बहुत दूरगामी परिणाम ला सकता है। ये आपको दुख भी दे सकता है, आपके काम भी बना सकता है। चलते हैं चौथे भाव में, जहां पर बृहस्पति की दृष्टि, इस समय में बृहस्पति अपनी उच्च राशि में 12वें भाव में विराजमान है। 12वें भाव की बात हम करेंगे, लेकिन उनकी जो दृष्टि है वो चौथे भाव पे पड़ रही है। और बृहस्पति की दृष्टि बड़ी गजब की होती है, जो फल को बढ़ा देती है। तो चौथे भाव में बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए सुख साधन बढ़ाएगी, मन की शांति बढ़ाएगी, निजी परिवार में बढ़ोतरी संभव है और कहीं ना कहीं से आपको मकान, गाड़ी और इस तरह की जितनी भी सुविधाएं होती है जिसे हम लग्जरी कहते हैं, वो सुख सुविधा आपको प्रदान बृहस्पति करते हैं, ज़बरदस्त रूप से आपको करते हैं। इस अगले 6-8 महीने आपके लिए ये बहुत अच्छा समय है। आप अपना नया मकान बना सकते हैं, नई गाड़ी ले सकते हैं, पुराने को रिनोवेट कर सकते हैं, घर में खूब सारी लग्जरी सुख साधन जुटा सकते हैं। यह मंगल की दृष्टि भी पड़ेगी। मंगल और चौथा भाव मन का है, तो कहीं ना कहीं से आपको साहस और ऊर्जा भी एक बराबर से रहेगा कि आप ये सारी चीज़ें कर पाएँ, जुटा पाएँ। माँ का भाव भी चौथा है, निश्चित तौर पर माँ के जीवन में शुभता आएगी। बृहस्पति ने खूब सारी ब्लेसिंग्स से नवाजेंगे, उन्हें दृष्टिकोण देंगे, उन्हें विजन देंगे और माँ को भी काफ़ी हद तक साहस, शौर्य और ऊर्जा, एनर्जी भी मंगल प्रदान करेंगे। निश्चित तौर पर उनके जीवन में भी आगे बढ़ने जैसी घटनाएं निश्चित तौर पे होगी। पंचम भाव में चलते हैं, जहाँ 4 ग्रहों की दृष्टि इस समय में पड़ रही है, सूर्य की, मंगल की, बुध की और शनि की। दोस्तों ये दृष्टियां ये बताती है कि आपको इस समय में दिमाग में बहुत सारी बातें एक साथ चलने वाली है। जहां सूर्य एक और आपको अपने आप को स्थापित करने के लिए कहते हैं, क्योंकि सूर्य आपके लगने से, वहीं मंगल आपके चौथे के लॉर्ड हैं और आपके भाग्य के स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं से वो सुख, वैभव, संपत्ति, गाड़ी, मकान के लिए आपको प्रेरित करते हैं। बुध आपको कहीं ना कहीं से आपको इनकम से जोड़ते हैं और समाज से, सोसाइटी से, दोस्तों से, यारों से, भाई बहनों से जोड़ते हैं। आपका मन उधर लगेगा। पंचम भाव हमारे प्रेम प्रसंग का भी है, शिक्षा का भी है। निश्चित तौर पे इस समय में आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे शिक्षा के जगत में, कला के जगत में। और शनि की दृष्टि ये चाहते हैं शनिदेव कि आप ये एफर्ट लगाएं। आप कला फील्ड में अगर हैं तो वहाँ मेहनत करें, आप एजुकेशन से जुड़े हैं तो वहाँ मेहनत करें, और अगर आप
किसी हीलिंग मोडालिटी से जुड़े हैं, लोगों को उपचार करते हैं, हीलिंग देते हैं, तो आप वहाँ पर हार्ड वर्क करें, मेहनत करें, समय दें, जिम्मेदारी उठाएं। ये सब शनि की इच्छाएं हैं। कुल मिला के ये भाव बहुत बलवान बन पड़ा है, पंचम भाव। निश्चित तौर पे इस समय में आपका व्यक्तित्व आपके सोचने से निर्धारित होगा। आप क्या सोचते हैं, चीज़ों को कैसे देखते हैं, किस तरीके से आप चीज़ों का एनालिसिस करते हैं, ये बहुत मैटर करेगा। निश्चित तौर पे पंचम भाव आपके लिए कुछ खास इस महीने जरूर लेके आएगा। प्रारब्ध का भाव पंचम होता है, तो प्रारब्ध से बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होगी। छठे भाव में चलते हैं, जब अगेन बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, सप्तम दृष्टि। बृहस्पति सिर्फ बढ़ाते हैं अगर आपने कर्ज लिया या लड़ाई झगड़े की ओर गए, क्योंकि छठा भाव ऋण रोग शत्रु का होता है, तब आपको बृहस्पति उसे बढ़ा देंगे। यानी आपके जीवन में कर्ज बढ़ जाएगा, लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे, मुकदमेबाजी बढ़ जाएगी। आपको अवॉइड करना है, आपको दूर रहना है, आपको कर्जे में नहीं पड़ना है और आपको लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, थाना कोर्ट कचहरी बिल्कुल भी नहीं करना है। हाँ, जो सर्विस सेक्टर में हैं वो बहुत तरक्की करेंगे। जो लोग नौकरी करते हैं या सेवा देते हैं, सेवा व्यापार में लगे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है। बृहस्पति भर भर के आपको सफलता देने वाले हैं। जिनके पास नौकरी नहीं है, थोड़ी सी कोशिश करने से उन्हें नौकरी मिल जाएगी। जो ऑलरेडी नौकरी पहले से कर रहे हैं उनके लिए अच्छा समय है। बढ़िया तालमेल बनेगा वर्क प्लेस पर और आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, सफलता भी मिलेगी। सप्तम भाव में चलते हैं, जहाँ शुक्र की दृष्टि जीवन साथी को सुख वैभव लग्जरी से जोड़ती है, सुख साधन से जोड़ती है, वाहन गाड़ी से जोड़ती है। वहीं राहु की उपस्थिति आपको थोड़ा भ्रमित कर सकती है। आप एक से ज़्यादा विकल्पों पे जा सकते हैं या सोच सकते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। राहु का ये दुष्प्रभाव है। राहु का शुभ प्रभाव ये है कि जो है उस पर फोकस रहना, उसी पे ध्यान देना। तो जो आपके पास जीवन साथी है उस पर ही पूरा फोकस करना है, उसी पे ध्यान देना है। और जो काम बिजनेस व्यापार आप करते हैं उस पर ही डटे रहना है। तो आप ये जरूर कर सकते हैं कि काम को आप बड़े स्वरूप में जरूर कर सकते हैं। अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को आप बढ़ा लीजिए, बड़ा कर लीजिए, वो आपके लिए बढ़िया सफलतादायक सिद्ध होगा। अष्टम भाव में चलते हैं। अष्टम भाव में जाए और शनि विराजमान है, जो चाहते हैं कि अगर आप आठवें भाव के काम करते हैं, अगर आप अकल से जुड़े हैं, ज्योतिष वास्तु से जुड़े हैं, आप रहस्य रिसर्च से जुड़े हैं, आप ज्योतिषी कर्मों से जुड़े हैं, सीआईडी सीबीआई जैसे फर्मों से जुड़े हैं, आप कंस्ट्रक्शन काम से जुड़े हैं, आप किसी भी प्रकार के रिसर्च के कामों से जुड़े हैं, खोजने ढूंढने का काम करते हैं, सीआईडी सीबीआई इनकम टैक्स सेल टैक्स जैसे डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, तो यहाँ पर दो बहुत अच्छी बात है। जहाँ शनि एक और चाहते हैं कि आप हार्ड वर्क करें, वहीं बृहस्पति की दृष्टि आपको जीवन में बहुत आगे बढ़ाएगी। इन कामों में ज़बरदस्त सफलता मिलेगी और आप जीवन में राइज करेंगे, क्योंकि बृहस्पति स्वराशि को, अपने भाव को देख रहे हैं, भाव को बलवान भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस काम को नहीं करते हैं, यहाँ के काम कुछ नहीं करते हैं, तब यह भाव बन जाता है रुकावट, बाधा, चिंता, परेशानी का। उस स्थिति में बृहस्पति उसको बढ़ाएंगे और शनि चाहेंगे कि आप उस पर वर्क करें, काम करें और उसे सॉर्ट आउट करें। तो कहने का मतलब ये है कि आपको तब उस स्थिति में यहाँ पर बृहस्पति का उपाय करना होगा, जिसमें आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, या पीली कलर की चीज़ों का दान कर सकते हैं, पानी में हल्दी डाल के नहा सकते हैं, ओम गुरुवाय नमः एक माला जाप कर सकते हैं, जीवित गुरु का आशीर्वाद ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर जाएं, पूजा पाठ करें, हवन यज्ञ आदि करें, मंत्र जाप करें। ये सब बृहस्पति को भी ठीक करेगा और शनि को भी ठीक करेगा। शनि के लिए आप भगवान शनि को सरसों का तेल चढ़ा सकते हैं, क्योंकि शनि यहाँ पर हैं। और अगर आपको लगता है कि जीवन में ज़्यादा कष्ट, तकलीफ, रुकावट, बाधा आ रही है, तो 100% आपको भगवान शनि के शरण में चले जाना चाहिए। हनुमान साधना से भी शनि भगवान ठीक होते हैं। बजरंग बाण, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। भाग्य में चलते हैं। भाग्य के स्वामी मंगल दशम में बैठे हैं, यानी कर्म आपका कहीं ना कहीं से भाग्य से जुड़ता है, नवम भाव से जुड़ता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप इस समय में धर्म कर्म के काम में हिस्सा लेंगे। पिता भी आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे, कर्मठ हो जाएंगे, उनके पास भी साहस, ऊर्जा, एनर्जी भरपूर मात्रा में रहेगी। और आप इस समय में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के धार्मिक कामों में हिस्सा लेंगे, धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं और उपदेशक बन सकते हैं। बहुत सारे जितने साहस वाले काम है, धर्म में जहाँ साहस की आवश्यकता पड़ती है, वो आपको भरपूर इस समय में मंगल प्रदान करेंगे। अब मंगल दशम भाव में है। दशम भाव के मंगल आपको अपने कर्म क्षेत्र में साहस, ऊर्जा, एनर्जी भी देंगे और प्लस आपको अगर आपका कर्म क्षेत्र नहीं है तब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, मशीनरी, ये सारे कामों से आपको जोड़ सकते हैं या इससे आपका नाता पड़ सकता है। शनि की दृष्टि यहाँ पर है। शनि चाहते हैं कि आप मेहनत करें और हार्ड वर्क करें, हर हाल में हार्ड वर्क करें। ये शनि की एक प्रबल इच्छा है
और एकादश भाव में जहाँ सूर्य और बुध विराजमान है, बुध आ जाएंगे यहाँ पर 4 तारीख को, और सूर्य यहाँ 15 तारीख तक रहेंगे। चूंकि लग्नेश है सूर्य, लग्नेश का आप एकादश भाव में जाना यानी आपको खूब सारे दोस्त यार बनने वाले हैं, बड़े भाई बहनों के साथ खूब मिलना जुलना होने वाला है, सामाजिक रूप से आप बहुत सारी गतिविधियों में भाग लेंगे, हिस्सा लेंगे, और धन कमाने के लिए भी प्रेरित होंगे। और बुध जो है निश्चित तौर पे वो भाव को बलवान कर रहे हैं, स्वराशि में है, तो आपका भाव बलवान होता है और निश्चित ही आपकी समाज में एक अलग पहचान बनने वाली है। बढ़ चढ़ के आप सामाजिक कामों में हिस्सा लेने वाले हैं और धन कमाने के लिए बुद्धि भी आपको बुध प्रदान करेंगे। और चलते हैं 12th में, जहां पिछले महीने बृहस्पति अपनी उच्च राशि में आ गए हैं। बृहस्पति उच्च राशि यानी 12वें भाव में आने का अर्थ ये है कि वो भाव को तो वो बलवान कर रहे हैं, वहां बृहस्पति बलवान हो रहे हैं, लेकिन ये भाव खर्च का है और विदेश से जुड़ने का है। अगर आप विदेश से जुड़ के काम करते हैं, हॉस्पिटल उद्योग से जुड़े हुए हैं, योगा टीचर हैं, ध्यान करते हैं, कराते हैं, खूब सारा ध्यान प्राणायाम करते हैं, तब तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। ये सब आप नहीं करते हैं तब बृहस्पति आपको कुछ खर्चों में डाल सकते हैं। बृहस्पति का खर्च भी शुभ होता है दोस्तों, ये धर्म कर्म के कामों में खर्च कराते हैं, दान देने में खर्च कराते हैं, दूसरों की मदद करने में खर्च कराते हैं, धार्मिक कामों में, मंदिर बनाने में, इस तरह के कामों में बहुत ज़्यादा पैसा बृहस्पति खर्च करवाते हैं। इसके अलावा आपको बृहस्पति शुभ हो सकते हैं अगर आप विदेशों से जुड़ के काम करते हैं, आयात निर्यात का काम करते हैं, विदेशी कंपनी में काम करते हैं, तब ये बृहस्पति आपके लिए बहुत शुभ हो जाएंगे। और निश्चित तौर पे बृहस्पति उच्च के हैं तो आपको विजन, दृष्टिकोण भी देंगे बेहतर ढंग से काम करने के लिए। और 12वां भाव हमारा आइसोलेशन का होता है। आप जितना ध्यान, योग, प्राणायाम करेंगे, साधेंगे, जितना मंत्रों से जुड़ेंगे, ये भाव आपके लिए ज़बरदस्त काम करेगा और जीवन में आपको बहुत सारी शुभता भी प्रदान करेगा। दोस्तों ये था सिंह लग्न का राशिफल जुलाई महीने के लिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।